एक कदम भी जो मेरी तरफ बढ़ा देता, मैं मंजिलें तेरी दहलीज से मिला देता। नमस्कार। किसी ने सच ही कहा है, परमात्मा की ओर सिर्फ एक कदम बढ़ाने की देर है। वो खुद ब खुद हमारी राहें आसान कर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करते हैं। समय समय पर उस ईश्वर के भेजे सूफी वसंत हमें उनके दर का रास्ता दिखाते रहे हैं। ऐसा ही एक दर है जहाँ हमारी खुशकिस्मती आज हमें ले आई है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिनके सजदे में सिर झुकता है तो ऊपर वाले के दरबार में हाजिरी लगती है। राजस्थान की सुनहरी धरती जो सूर्य की किरण पड़ते ही जैसे जाग उठती है। इस धरती का कण कण यहाँ के इतिहास व संस्कृति की गाथा गाता है। और राजस्थान की धरती पर बसा है अजमेर। विभिन्न संस्कृतियों को अपनी आप में समेटे हुए अजमेर यूं प्रतीत होता है जैसे एक गुलदान में अनेकों रंगों के फूल। 7वीं शताब्दी में राजा अजय पाल चौहान ने अजमेर की स्थापना की और उनके बाद कई राजाओं का यहाँ राज रहा। हर राजकाल में कुछ संस्कार यहाँ की मिट्टी में मिल गए और यहाँ की मिट्टी ने एक अलग ही रूप ले लिया, एकता और भाईचारे का। ख्वाजा साहिब ने लोगों के बीच रहकर उनके दुख दर्द बांटे और उन्हें खुदा की दर का रास्ता दिखाया। 533 हिजरी को ईरान के सीस्तान शहर में ख्वाजा गयासुद्दीन और बीबी महाइनूर के घर जन्म हुआ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, जिनके पैदा होते ही घर नूरानी रोशनी से जगमगा उठा। दुश्मन खुद ब खुद दोस्त बन गए और खुशकिस्मती दरवाजे पर दस्तक देने लगी। कहते हैं जब ख्वाजा साहब मक्का मदीना गए तब उन्हें सपने में अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि वो अजमेर जाएं और लोगों को सच्चाई की राह दिखाएं। हुक्म पाते ही ख्वाजा साहब हिंदुस्तान की ओर निकल पड़े और तब से लेकर आज तक अजमेर में उनकी चौखट से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। कहते हैं कि परमात्मा अपने बंदे की परीक्षा लेता है और जो परीक्षा की घड़ी में भी धैर्य नहीं त्यागता और ईश्वर में पूरा विश्वास रखता है, उस पर परमात्मा की अपार कृपा बरसती है। ख्वाजा साहिब भी समय समय पर कई परीक्षाओं से गुजरे, लेकिन उन्होंने अल्लाह का नाम लेना नहीं छोड़ा और इसलिए ऊपर वाले का करम उन पर ऐसा बरसा कि वो परमात्मा की खोज में निकल पड़े। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब सिर्फ 15-16 साल के थे तब उन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया। एक बार ख्वाजा साहब अपने बाग में काम कर रहे थे, तभी एक दरवेश इब्राहिम कंदूजी वहां आए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जब ख्वाजा साहब ने उन्हें देखा तो वो उनके लिए एक अंगूर का गुच्छा लेकर वहां पहुंचे। दरवेश उनसे खुश हुए और उन्होंने अपने झोले में से कुछ चीज निकालकर पहले उसे चबाया और फिर वो चीज ख्वाजा साहिब को खाने के लिए दी। ख्वाजा साहिब ने बिना हिचक के वो चीज खा ली। कहते हैं उसे खाते ही उन्हें ऐसी नूरानी रोशनी मिली कि उनका मन दुनिया के सारे ऐशो आराम से उठ गया। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी सारी जायदाद गरीबों में बांट दी और अल्लाह से लौ लगा ली। कहते हैं कि परमात्मा की याद इल्म यानी ज्ञान के बिना अधूरी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब अल्लाह को पाने निकले तो उन्होंने पहले ज्ञान की खोज की। अपने वतन को छोड़कर जगह जगह रुककर उन्होंने पीरों फकीरों की संगत की और इल्म की दौलत बटोरी। उसके बाद कहीं जाकर उन्होंने अल्लाह के दर की राह पकड़ी। अजमेर शरीफ अल्लाह के वली
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। यहाँ ख्वाजा साहब चिर निद्रा में लीन है। ये मकबरा शहंशाह हुमायूं ने बनवाया था। इसे हिंदुस्तान का मक्का मदीना भी कहा जाता है। दरगाह शरीफ में जो कोई भी आकर ख्वाजा साहब की चौखट पर माथा टेकता है, उसके मन की मुराद अवश्य पूरी होती है। कहते हैं जब ख्वाजा साहब अजमेर पहुंचे, ये खबर तेजी से पूरे शहर में फैल गई कि कोई दरवेश यहाँ आए हैं, जिनके चेहरे से खुदा का नूर टपकता है। लोग उनके दर्शनों के लिए आने लगे। लोगों का आना बढ़ता गया और ख्वाजा साहब अपनी शरण में आने वाले के हर दुख दर्द दूर करने लगे। आज भी पूरे साल यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। हर कोई उनसे अपने मन की बात कहता है, इस विश्वास के साथ कि उनकी मुराद जरूर पूरी होगी। अनेकता में एकता की मिसाल। अजमेर शरीफ में सैकड़ों भक्त मन में मुरादें लिए आते हैं और ख्वाजा साहब उनकी हर तमन्नाएं पूरी करते हैं। उनके दरबार में सब एक बराबर है, ना कोई छोटा ना बड़ा। गरीब नवाज की इनायत सब पर एक समान है। अजमेर की धरती के भाग जाग गए जिस दिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कदम यहाँ पड़े। ख्वाजा साहिब जब यहाँ पहुँचे तो वो लगभग 52 वर्ष के थे। उनका नूरानी चेहरा व आंखों में सभी के लिए मोहब्बत देखकर पत्थर जैसे कठोर दिल वाले भी उनके भक्त बन जाते थे। हजरत साहब की दरगाह वो चौखट है जहाँ इंसान तो इंसान, फरिश्ते भी अदब से सर झुकाते हैं। कहते हैं जिसकी किस्मत में ऊपर वाले ने कुछ ना लिखा हो, वो भी यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता। ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर सर झुकाते ही बदकिस्मती खुशकिस्मती में बदल जाती है। ख्वाजा साहिब के दरबार में कोई भी आकर हाजिरी लगा सकता है। वो सबकी मुरादें पूरी करते हैं। राजा हो या रंग, सभी उनके प्यारे हैं। ख्वाजा साहिब का कहना था कि परमात्मा को चाहने वालों में तीनों गुण होने चाहिए, सूरज के, समुद्र के व पृथ्वी के। सूरज जो बिना भेदभाव के सबको रोशनी देता है, समुद्र जैसे विशाल हृदय में सबके लिए जगह हो, और पृथ्वी जो हमेशा सभी को सहारा देती है। शरीफ के दर्शन कर यूं लगता है जैसे हमने ख्वाजा साहिब को रूबरू देख लिया हो। उनकी चौखट पर झुकने वाले हर सिर पर वो अपना हाथ रखकर उसकी दुख तकलीफ दूर कर देते हैं।
कहते जो एक बार दरगाह शरीफ के दर्शन कर लेता है तो वो तन मन से ख्वाजा साहब का भक्त हो जाता है। जब जब किसी भक्त पर कोई तकलीफ आती है तो वो आस्था के धागे में बंधकर ख्वाजा साहब के दरबार में खिंचा चला आता है और ख्वाजा साहब भक्त और अपने बीच की इस डोर को कभी टूटने नहीं देते हैं। कहते हैं अजमेर शरीफ की दरगाह में लोग बड़ी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ मन्नत मांगने आते हैं और अपनी मन्नत का धागा यहाँ बांध कर जाते हैं। मन्नत पूरी होने पर वो ख्वाजा साहब के दरबार में चादर चढ़ाते हैं। कहते हैं सच्चे मन से मांगी हर मुराद यहाँ अवश्य पूरी होती है। दरगाह शरीफ के अहाते में 3 मस्जिद हैं। एक अकबरी मस्जिद जो शहंशाह अकबर ने बनवाई थी, दूसरी शाहजहां ने और तीसरी औरंगजेब ने। तीनों मस्जिदों में 5 वक्त नमाज अदा की जाती है। ये माना जाता है कि अकेले नमाज पढ़ने के बजाय पूरी जमात के साथ नमाज पढ़ने से 3 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। ख्वाजा साहब की जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य था लोगों में इंसानियत और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना। उन्होंने इस्लाम के सच्चे संदेश को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की कि अगर दुनिया बनाने वाले से प्यार करते हो तो उसके बनाए बंदों से मोहब्बत करो। अजमेर में दरगाह शरीफ में सर झुकाकर हर किसी की खाली झोलियां भरी हैं। कहते हैं शहंशाह अकबर भी ख्वाजा शरीफ के बहुत बड़े मुरीद थे। ख्वाजा साहिब से मांगी गई मुराद पूरी होने पर शहंशाह अकबर आगरा से पैदल चलकर अजमेर शरीफ आए थे। कहा जाता है कि अकबरी मस्जिद शहंशाह अकबर ने उसी साल बनवाई थी। वो साल में एक बार ख्वाजा साहिब के दरबार में हाजिरी लगाने जरूर आते थे। दरगाह में रखी 2 देगों में बड़ी देग बादशाह अकबर और छोटी देग बादशाह जहांगीर ने भेंट की थी। मन्नत पूरी होने पर लोग देग का खाना बनवाते हैं जो कि प्रसाद के रूप में लोगों में बांटा जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज गरीबों व जरूरतमंदों के मददगार थे। उनकी दरगाह में 2 वक्त जौ का दलिया बनाकर आज भी गरीबों में बांटा जाता है। जरूरतमंदों के लिए ख्वाजा साहिब की चौखट उनके जीवन का आसरा बन चुकी है। कहते ख्वाजा साहब 24 घंटे में पूरा कुरान शरीफ 2 बार पढ़ लिया करते थे। अपने मुरीदों की मुराद पूरे करने वाले ख्वाजा शरीफ ने अपनी पूरी जिंदगी फकीरों की तरह जी है। वो कई दिनों के बाद सिर्फ एक बार सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाया करते थे।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी तमाम जिंदगी खुदा को याद करने में बिताई। वो कहते थे कि पूजा व इबादत परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता है। जब आप उस परमात्मा की भक्ति में गहराई तक डूब जाते हैं तो परमात्मा स्वयं आपको अपनी छत्र छाया में ले लेते हैं। परमात्मा ने सृष्टि बनाई सभी के कल्याण के लिए, लेकिन इंसान पर स्वार्थ हावी हो गया और वो सिर्फ अपने लिए जीने लगा। लेकिन परमात्मा के बनाए गुलशन में कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ उनके बनाए हुए नियमों पर चलते हैं, और ऊपर वाले का नूर उन पर कुछ इस तरह बरसता है कि वो युगों युगों तक इस संसार को महकाते रहते हैं। ख्वाजा साहब ताउम्र लोगों की भलाई के लिए जिए और आज भी उनकी दरगाह से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। ख्वाजा गरीब नवाज के इस दर से अब हम विदा लेते हैं। यात्रा के हर क्षण में हमारे साथ रहिए और विश्वास रखिए, ईश्वर से लौ लगाने वाले सूरज की तरह रोशन रहते हैं और सारी दुनिया को रोशन करते हैं। नमस्कार। सब्सक्राइब माय YouTube चैनल ट्रैवल विद दीप्ति भटनागर।